हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान तंतु। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये सिलेबस आपके सेशन 26 एंड 27 के लिए रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट चैप्टर्स पर जंप ना करके हम देखने वाले हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स होने वाले और वो यूनिट्स हमें एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स दिलाने वाली है या उनसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हमारे पास टोटल 7 यूनिट रहने वाली है। आपका एग्जाम टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपके पास फर्स्ट यूनिट होती है संख्या पद्धति, जो कि 6 मार्क्स में पूछे जाने हैं। ये आपके पास यूनिट्स हैं, इनमें अलग-अलग चैप्टर्स होते हैं। इसी तरीके से आपके पास दूसरा जो यूनिट है वो है बीजगणित, जो कि 20 मार्क्स में। आगे आप जैसा कि देख पा रहे हो आपके पास है निर्देशांक ज्योमेट्री 6 मार्क्स में, ज्योमेट्री 15 मार्क्स की, त्रिकोणमिति 12 मार्क्स की, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं आपके पास। इसके बाद आपके पास क्षेत्रमिति, इसमें भी आपके पास 2 चैप्टर आ जाएंगे, 10 मार्क्स में पूछी जाएगी। सांख्यिकी और प्रायिकता आसान चैप्टर होते हैं, अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं आप इजीली 11 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी ये सारे आप अगर टोटलिंग देखेंगे तो टोटल जो बनता है आपके पास सभी चैप्टर सभी यूनिट्स मिला करके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी अगर किसी को हर यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनके क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो डिटेल में चाहिए, तो आप इसी स्लाइड को चेक कर सकते हैं। इसमें आपके सभी चैप्टर्स और उनके अंदर आने वाले सारे के सारे सब पॉइंट या सब टॉपिक्स दिए गए हैं। आप यहाँ से हर चैप्टर और उनके सब टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी इन सभी चैप्टर की डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है, जो कि कंप्लीटली हिंदी बेस्ड रहने वाली है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कोई भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन आती है, हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके पास पहुँच जाए। बाकी ये आपके पास डिटेल सिलेबस आप यहाँ से चेक कर लेना। आगे हम देखते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, मोर देन 90 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको शुरुआत एनसीईआरटी से ही करनी पड़ेगी। जो आपका फर्स्ट स्टेप रहने वाला है वो एनसीईआरटी ही है। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आपने फ़ॉर्मूलाज़ नोट ज़रूर करने हैं। अगर आपको फ़ॉर्मूला नहीं पता है तो आप मैथ में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। इसके बाद आपने जो थर्ड स्टेप है वो आपका थर्ड स्टेप क्या रहने वाला है कि आपने एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करना है। अगर हो सके आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको बुक में सॉल्व मिलेंगे। और अगर एग्जाम्पल सॉल्व है तो अगर आप कहीं पे ही किसी स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है अपने लिए। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, तो आपने उन्हें मार्क कर लेना है। जब भी आपके पास ईयर एंड एग्जाम हो, मिड टर्म एग्जाम हो, या फिर आपसे यूनिट टेस्ट होने वाले हो आपके, तो आप उन यूनिट टेस्ट के अंदर, उन एग्जाम्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आपने पहले ही कर लिए हैं और वो आपको आते हैं। तो इसके बाद आपने मूव कर लेना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, क्योंकि आजकल सीबीएसई का जो पेपर है वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा आप क्या कर सकते हैं अपने लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करना शुरू कीजिए, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो आपके पास जो 6 है, आपको अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, हार्ड क्वेश्चंस मार्क करने हैं, फिर आपने मूव कर जाना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर। हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन हम डालेंगे इस चैनल पे, तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम पर कीजिएगा, उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू करने हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? क्योंकि आपसे जो है एग्जाम्स के अंदर 4 मार्क्स की क्या पूछी जानी है, 4 मार्क्स के अंदर आपको केस स्टडीज पूछी जानी है। एट्थ आपने पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करना है, इससे आपको थोड़ा सा पिछले से 2 से 3 साल का आप कर सकते हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस, इससे आपको एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल का एक आइडिया मिल जाता है। इसके बाद आपने मूव करना है आपकी 9th में मल्टीपल रिवीजन करती रहनी है, टेस्ट देते रहिए, और साथ में सीबीएसई के द्वारा रिलीज किए गए जो भी सैंपल पेपर है, एडिशनल पेपर्स हैं, उन्हें सॉल्व करते रहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, इससे आपका मार्क्स भी अच्छे होते जाएंगे समय के साथ। तो ये था आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप स्टडी, कीप शाइनिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।